फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम अनुराग एंड यू आर वाचिंग ऑटो फ्रीक एजे and I'm back with another ownership review of my KTM Adventure 390 after riding it for 6 months 6000 किलोमीटर। इवन सेकंड सर्विस भी हो चुका है। और आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, फर्स्ट सर्विस के बाद जो मैंने रिव्यू वीडियो बनाई थी 1000 किलोमीटर की, वो आप ओनरशिप रिव्यू जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं आई बटन डाल दूंगा, आप वहाँ जाके चेकआउट ज़रूर करना। और वैसे कई सारी अपडेट्स हैं जो मैं आपको देना चाहता था आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मेनी किलोमीटर्स। तो पिछले वीडियो में मैंने कई सारी निगेटिव बातें बोली थी अपने KTM एडवेंचर 390X को लेके, और कई सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि आपके साथ ही ऐसी प्रॉब्लम है, बाकी जो भी राइडर है उनको ये सारी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी वाली बातें हुई थी इस बाइक को लेकर, बट या मैं कुछ चीज़ों में गलत था। और आफ्टर राइडिंग दिस मेनी किलोमीटर नाउ आई कैन टेल यू द एग्जैक्ट ट्रूथ अबाउट दिस बाइक। एंड इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ इस गाड़ी की परफॉर्मेंस, चाहे वो हाईवे हो, चाहे वो ऑफ रोड हो, चाहे वो सिटी हो, कुछ और भी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। लाइक जो भी मैंने अपग्रेड की है बाइक में, लाइक ऑक्सिलरी लाइट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा आगे वीडियो में। साथ में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि हिमालयन 450 लॉन्च हो गई है और मैंने हिमालयन 450 के अगेंस्ट मैंने इसे क्यों चूज़ किया। वीडियो के एंड में मैं कुछ कमियों के बारे में भी बताने जा रहा हूँ। तो चलो अब स्टार्ट करते परफॉर्मेंस के बारे में बातें करना। तो परफॉर्मेंस जो इस बाइक की है ना, वो आपको क्या ही बताऊं कि इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ये बाइक है। कितनी भी स्पीड पे आपको चलानी हो, कितनी भी तेज़ भगानी हो, किसी भी रोड कंडीशन पे भगानी हो, ये आराम से निकलती है हर सिचुएशन में ये बाइक, क्योंकि इतनी पावरफुल है। बाइक में मिलती है आपको 43 bhp की पावर और 37 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और जब ये टॉर्क और पावर जब मिलती है ना, इतना मज़ेदार बन जाता है ये बाइक कि आपको हाईवेज़ में तो डेफिनेटली मज़ा आने ही वाला है, और साथ में ऑफ रोडिंग जब आप करोगे ना तो बस मज़े ही मज़े। तो इस बाइक से मैंने कई सारी टूरिंग कर ली है, जैसे कि कुर्ग, कोडेकनाल, यरकाड और भी कई छोटे मोटे ट्रिप हमने किए हैं अभी रिसेंटली इन 6 मंथ में। और डेफिनेटली आपको बोल सकता हूँ कि ना हाईवे में जो परफॉर्मेंस है ना वो इनक्रेडिबल है, और इतनी मज़ेदार भागती है ये बाइक, को बहुत ही मज़ा आने वाला है इस बाइक को चलाकर। तो मैं आपको कुछ टूरिंग रिव्यूज़ के बारे में भी बता देता हूँ जो मैंने अभी रिसेंटली किए। मेरी जो लॉन्गेस्ट अभी कोडेकनाल की ट्रिप थी 1075 किलोमीटर की टू एंड फ्रो। उस लॉन्ग डिस्टेंस में ना मैंने बाइक में सैडल बैग, टॉप रैक और जितनी सारी एक्सेसरीज़ है, क्रैश गार्ड, सबको लेते हुए काफ़ी सारी चीज़ें लोड करने के बाद चलाया था बाइक को। और तब भी बाइक ने परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया दिया था, क्योंकि ये बाइक इतनी सारी लोड लेने के बाद भी 145 to 150 किलोमीटर टॉप स्पीड आराम से अचीव कर लेती है। तो लास्ट वीडियो जो मेरी ओनरशिप रिव्यू थी उसमें मैंने वाइब्रेशंस के भी बारे में बताया था, बजीनेस के भी बारे में बताया था, जो कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन गया था, क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं इसमें वाइब्रेशन नहीं था। और मुझे भी ऐसा लगता था जब मैं 1000 किलोमीटर चलाया था और तब मैंने ओनरशिप रिव्यू की थी, तो मुझे बहुत वाइब्रेशन लगती थी बाइक में। और अभी आपके लिए एक खुशखबरी है कि बाइक 3000 किलोमीटर चलने के बाद ना वाइब्रेशन फ्री हो जाती है। बजीनेस थोड़ा रहता है जब आप हायर रेव्स पे जाते हो, बट एट द एंड आपको उतना कुछ भी फील नहीं होने वाला है। आपको हैंडल बार में एक मॉड्स करने होंगे, वो है हैंड ग्रिप्स लगाने पड़ेंगे, उससे थोड़ा आपको जो भी बजीनेस है ना वो भी चला जाता है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है, बाइक में ऐसी कोई मेजर वाइब्रेशन नहीं है। वैसे तो मैं ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं करता हूँ, बट कुछ ऑफ रोडिंग मैंने भी की है इस बाइक से। और आपको एक और मज़ेदार बात बताना चाहता हूँ कि इस बाइक में जो ऑफ रोडिंग का मज़ा है ना, बस आपको रियर ABS ऑफ करने, और इतनी बढ़िया स्लाइड करती है। और एक बार आप सैडल पे आ जाते हो ना तो इतनी कॉन्फिडेंस से आप चलाने वाले हो ऑफ रोडिंग में कि अगल बगल वाले अगर दूसरे बाइक में है ना तो वो धीरे धीरे चलेंगे और आप रफ्तार में निकलोगे ऑफ रोड में भी। तो इस तरह की परफॉर्मेंस है इस बाइक में जब आप ऑफ रोडिंग करते हो तो। और टूरिंग और ऑफ रोडिंग की बात हो रही है तो थोड़ा सस्पेंशन के भी बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वो एक इस बाइक की ना डीमेरिट कह सकते हो, क्योंकि इसमें ना बहुत ही स्टिफ सस्पेंशन है, जिसकी वजह से कई दफ़ा आपको टूरिंग में खास करके उतना मज़ा नहीं आने वाला है। थोड़ा आपको बैक में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि थोड़ी स्टिफ है सस्पेंशन। आप चाहो तो KTM की जो सबसे हाई एंड वेरिएंट है उसकी सस्पेंशन, जिसमें आप सेटअप कर सकते हो, चेंज कर सकते हो रिबाउंड और कंप्रेशन, वो वाली सस्पेंशन अपग्रेड कर सकते हो और वो सॉल्व हो जाएगी आराम से। आई थिंक इट्स जस्ट 6.5K रुपीज़ एंड यू कैन गेट इट फ्रॉम एनी डीलर। हाइट के भी बारे में मैंने बताई थी लास्ट वीडियो में कि कई लोगों के लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसकी जो हाइट है ना 855 mm, नॉर्मल 5'6" से बिलो वालों के लिए दिक्कत
हो सकती है। बट एक चीज़ और यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप यूज़ टू हो जाते हो, जैसे मैं भी अब यूज़ टू हो चुका हूँ, तो किसी तरह की परेशानी नहीं है। फुल्ली लोड करके भी मैं बाइक को पिलियन के साथ आराम से हैंडल कर पा रहा हूँ। कई पहाड़ों में हम लोग गए हैं, आराम से वहाँ भी निकली है बाइक, बैलेंस रहा है पूरी तरह से, और आई वॉज एबल टू हैंडल। सो आई थिंक यू कैन ऑल्सो ईजिली राइड इट एट दिस हाइट ऑल्सो। तो क्लच और गियर के भी बारे में आपको थोड़ी फीडबैक दे देता हूँ। क्लच और गियर काफ़ी स्मूथ है और इसमें मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। थोड़ा क्लच आपको प्रॉपर्ली एडजस्ट रहना ज़रूरी है, क्योंकि पावरफुल बाइक है ना, तो आपकी क्लच, गियर और जो चेन होती है ना, वो प्रॉपर्ली एडजस्टेड होनी चाहिए। अगर उसमें थोड़ी भी इधर उधर है ना, तो आपको डेफिनेटली परफॉर्मेंस में डिग्रेड लगेगा। तो गाइस, टॉकिंग अबाउट द ब्रेक्स और टू दी मार्क तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा पावरफुल ये बाइक है ना कि एक बार जब रफ्तार पकड़ लेती है तो इसे रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 120 पे अगर आप क्रूज़ करते हो तो 120 पे आपको फीडबैक मिल जाएगा। बाइक ठीक ठाक है और दोनों फ्रंट और रियर डुअल चैनल ABS मिलता है, तो ठीक ठाक ही है। बट थोड़ी और ब्रेकिंग स्ट्रॉन्ग होती तो और मज़ा आता और कॉन्फिडेंस आता इस बाइक को चलाने में। और एक अच्छी बात ये है कि ये इंजन हीट नहीं होती है। बहुत ही ट्रायल एंड टेस्टेड इंजन है और काफ़ी सालों से, आई थिंक 5-7 ईयर से ये इंजन मार्केट में हीट नहीं आपको ज़्यादा फील होता है। अभी समर्स हैं और समर्स में थोड़े आपको लगेंगे, बट इतने भी नहीं कि आप मैनेज नहीं कर पाओगे। यही कह सकता हूँ कि इस बाइक में हीटिंग प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं। लास्ट ओनरशिप रिव्यू में भी मैंने कई सारी अपनी एक्सेसरीज या मॉडिफिकेशन जो मैंने कर रखी है वो दिखाई थी, और उसके बाद भी मैंने कई सारी मॉडिफिकेशन की है बाइक में, वो आपको दिखा देता हूँ। तो पहली जो चीज़ है वो है ऑक्स लाइट, जो कि काफ़ी मैंडेटरी है अगर आप टूरिंग करने की सोच रहे हो और आप भी हाईवेज़ पे जाते हो, लंबी लंबी राइड्स करते हो, तो डेफिनेटली ये आपको लगानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है। और हमने कई राइड्स में इसे अच्छे से यूज़ किया। और ये जो लाइट है वो है HJG की, और HJG की लाइट है, साथ में वायरिंग हार्नेस मैंने लगा रखा है जो कि मैकडॉग हार्नेस प्रो है। और ये जो क्लैम्प देख रहे हो ये मोटो टेक की है। तो ये सारी सेटअप है और ये आपको काफ़ी बजट फ्रेंडली हो जाता है अगर आप लाइट लेना चाहते हो। वैसे तो मैकडॉग भी आती है और भी कई सारे ऑप्शन हैं, बट बजट में HJG की 4x4 लाइट काफ़ी बढ़िया है। और साथ में आपको स्प्रेड और स्पॉट दोनों ऑप्शन इस लाइट में मिल जाते हैं। इसके साथ आपको एक येलो फिल्टर भी मिलता है जो फॉगी सिचुएशन में हेल्प करता है। वैसे ये लाइट कुछ ऐसा दिखता है आपको सामने से। तो दूसरी अपग्रेड जो मैंने की है ना वो है बोबो का माउंट। और पहले मेरे पास सिंपल सी माउंट आती थी, बट ये जो माउंट है ना, इसका बेनिफिट ये है कि ये इसके साथ आपको डैम्पनर मिलता है। इसके नीचे अगर आपको मैं दिखा पाऊँ तो आप देखोगे यहाँ पे डैम्पनर है, जिसके थ्रू ये प्रेस आराम से होते रहता है और आपके फ़ोन को किसी तरह की भी, फ़ोन आपका सेफ़ रहेगा। अगर आईफोन भी मैंने यूज़ किया लॉन्ग राइड पे, किसी तरह की भी कोई परेशानी नहीं आई। किसी भी एंगल में आप आराम से इसे सेट कर सकते हो और काफ़ी स्टडी है, होल्ड करके अच्छे से रखता है। यहाँ से आप पीछे से टाइट करके फ़ोन लगा सकते हो। तो ये अपग्रेड मैंडेटरी है अगर आप अपने फ़ोन को बचाना चाहते हो। इसमें डैम्पनर है। तो नेक्स्ट जो अपग्रेड है बाइक में वो है पुल बैक हैंडल बार राइज़र, जो कि जाना की तरफ से आता है और ये मैंने रिसेंटली लगवाया है। इसके बारे में अभी इसके साथ मैंने अभी लॉन्ग राइड नहीं करी है, बट बैठने में थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया बाइक में, ये आपको मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ। और आप इस हैंडल बार को पीछे जितना चाहो उतना पुल बैक कर सकते हो, और भी कई बहुत नीचे इसकी एंगल हो सकती है, बट फ़िलहाल मैंने इसे थोड़ा ऊंचाई करके रखा है और ये पोजीशन मेरे लिए सही है। आप अगर अपग्रेड करना चाहते हो तो आप भी इससे लगाकर यूज़ कर सकते हो। और इसकी फीडबैक जो है ना, आने वाले वीडियोस में जब मैं हाईवे टूरिंग करूंगा इस हैंडल बार राइज़र के साथ तो मैं आपको दे दूंगा। तो काफ़ी रिलैक्स राइडिंग पोस्चर आपको मिलता है इस हैंडल बार राइज़र को लगा के, क्योंकि ये हैंडल बार को आपके तरफ पुल कर देता है और आराम से आप बैठ के लंबे डिस्टेंस तक बाइक टूर कर सकते हो, कहीं भी लंबे राइड पे निकल सकते हो ईजिली। सो नेक्स्ट अपग्रेड की बात करें तो वो है हाईवे फुटरेस्ट जिसे कहते हैं, वो है। और ये पेयर में आता है, दोनों साइड आपको हाईवे फुटरेस्ट इस तरह से मैंने लगा रखा अपनी बाइक में। बहुत ही फ़ायदेमंद है जब आप लॉन्ग टूरिंग कर रहे हो ना, तो आप आराम से इस पे पैर रख के लंबी डिस्टेंस तक चला सकते हो। थोड़ा केयरफुल रहना की ज़रूरत है क्योंकि ब्रेक आपका पीछे रह जाता है और आपकी लेग आगे। तो केयरफुल होकर अगर आप चलाते हो, थोड़े थोड़े देर में बीच में अगर पैर रखना चाहते हो तो आपको कंफर्टेबल राइड ज़रूर मिल जाएगा। तो ये दूसरे साइड की है। तो ऐसा कुछ आपको ओपन होने के बाद लगता है ये फुटरेस्ट, हाईवे फुटरेस्ट। और ये जो ब्रांड है ये है प्रो स्पेक का,
और ये भी आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। और फिर आती है ये बॉटल होल्डर, जो कि अगेन प्रो स्पेक की तरफ से आता है और काफ़ी स्टडी है ये वाटर बॉटल होल्डर, और हमें तो काफ़ी यूज़ आता है। ये कहीं पे भी रुकते हैं, यहाँ भी बहुत गर्मी है तो हम यहीं पे वाटर रखते हैं और इजी हो जाता है, एक्सेसिबल है, आराम से जब भी आपको पानी पीनी हो तो निकाल के पी लो। कभी कभी ये हीटअप हो जाता है क्योंकि इंजन भी हीटअप है, अभी समर है, बट वैसे नॉर्मल डेज में आप यहाँ पे वाटर आराम से रख सकते हो। स्टडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अपग्रेड और है मेरी बाइक में, वो है ये टॉप बॉक्स। पहले मेटल की टॉप बॉक्स थी जेबी रेसिंग की, ये जो टॉप बॉक्स है ये जीवी की है। इसे चेंज करने का कुछ रीज़न है क्योंकि मुझे एक्चुअली वो थोड़ी सी बड़ी सी लगती थी और बाइक पे मुझे ऐसा लगता था कि ये ज़्यादा बेहतर दिखती है, क्योंकि पहली बात ये कि ये थोड़ी कॉम्पैक्ट टॉप बॉक्स है और इसकी जो वेट है ना वो काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू द मेटल टॉप बॉक्स, और यही रीज़न था मैंने जीवी की टॉप बॉक्स लगाई। तो एक टिप देना चाहूँगा आपको कि अगर आप मेटल की टॉप बॉक्स लगाते हो तो वो काफ़ी भारी हो जाती है और उससे राइड डायनेमिक जो है ना इस बाइक की वो बिगड़ जाती है थोड़ी। आपको सामने का पोर्शन थोड़ा लाइट लगेगा और हाईवे में जब आप टर्न्स लेते हो ना तो उस समय आपको थोड़ा सा इम्बैलेंस सा लगेगा। तो इस वजह से मैंने एकदम लाइट सी टॉप बॉक्स लिए जिसमें फुल फेस हेलमेट आ जाती है और थोड़ी बहुत सामान भी इसमें आ जाती है। ईजी टू हैंग है ऑन द बैक ऑफ दिस टॉप रैक। तो बाकी मॉडिफिकेशन आपको मैंने लास्ट टाइम भी दिखाई थी तो जल्दी दिखा देता हूँ क्या क्या है। तो ये टॉप रैक है जो कि मोटेक का है और ये मैंने आदेश्वर से लगाया था। साथ में ये सैडल स्टे है जो कि कार्बन रेसिंग का है, काफ़ी स्टडी है। हमने जितनी भी राइड की है सैडल बैग के साथ इसे यूज़ किया है और नो प्रॉब्लम इन दिस। और ये क्रैश गार्ड है जो हाइपर राइडर से मैंने लिया था। कई लोगों का क्वेश्चन था कि ये कहाँ से लिया आपने, कहाँ से लिया, तो ये बता दूं कि ये हाइपर राइडर से है और काफ़ी स्टडी है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हाँ, आपको एक चीज़ की ध्यान रखनी है कि ये जो आपका इंजन गार्ड जो आता है ना ये आपके चैसी में जाता है, जिस वजह से मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ। बट ऊपर से जो टैंक गार्ड है वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप लगा सकते हो। और इससे बेहतर क्वालिटी अगर आप चाहते हो तो ज़ाना की भी क्रैश गार्ड चेकआउट कर सकते हो। अंदर आप देखोगे तो मोटो यूरेन की एक नेक ब्रेस कहते हैं इसे, ये भी मैंने फिट कर रखा है। इससे थोड़ा जो वाइब्रेशन होता है ना फ्रंट में वो स्टॉप करता है क्योंकि ये होल्ड करके रखता है चैसी और फ्रंट बॉडी को। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप लगाना चाहो तो इसे लगा सकते हो। तो गाइस मैंने इस बाइक में ब्लिंकर भी लगा के रखा है जो कि है फ्लैशेक्स। तो सुबह में जब रोशनी कम होती है या कहीं पे बाइक को पार्क करना पड़ता है तो ये काफ़ी हेल्प होता है फ्लैशर लगा के। तो गाइस अगर आपको ये हेलमेट भी देखनी हो रिव्यू इस हेलमेट की, ये है LS2 की स्ट्रीम 2 जो कि मार्केट में नहीं है, और ये है KYT की TT कोर्स जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग हेलमेट है। दोनों की रिव्यू भी मैंने कर रखी है चैनल पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस हिमालयन 450 लॉन्च हो चुकी है और जहाँ देखो वहाँ हिमालयन ही हिमालयन दिखती है और उसे देखकर अभी ऐसा लगता है कि अब ये बाइक आउटडेटेड हो चुकी है। और कई लोगों का ये डाउट रहता है कि क्या करें, KTM एडवेंचर 390X खरीदें या हिमालयन खरीदें। तो मेरी भी कुछ ऐसी डाउट चल रही थी जब मैंने ये बाइक लिया तो एक्चुअली बाइक लॉन्च भी नहीं हुई थी पूरी तरह से हिमालयन। तो हिमालयन 450 चूज़ नहीं करने का एक मेजर रीज़न था हिमालयन की वेट जो कि काफ़ी ज़्यादा है, 200 kgs ऑलमोस्ट उस बाइक की वेट है और इस बाइक की वेट है 177 kg। प्लस आपको साथ में कई सारी चीज़ें जब आप एक्सेसरीज लोड कर देते हो फिर भी ये आपको बाइक 200 के ऊपर नहीं जाती है। तो इस वजह से जो परफॉर्मेंस है ना वो इसमें स्टिल बेहतर मिलने वाली है और वेट टू पावर रेशियो जो है ना इस बाइक की ज़्यादा अच्छी है उस बाइक से कंपेयर करें तो। दूसरी पॉइंट ये है कि हिमालयन 450 काफ़ी ज़्यादा हीट होती है और कई लोगों से मैंने ये फीडबैक लिया है और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बाइक में किसी तरह की भी कोई भी हीट की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी एक अच्छी बात है, लॉन्ग राइड हो या सिटी राइड कहीं पर भी आपको हीटिंग इशू तो नहीं मिलने वाला है। और वाइब्रेशन की बात करें तो हिमालयन 450 में इवन वाइब्रेशन भी हैं, जितने भी फीडबैक मुझे मिले हैं इस बाइक में वाइब्रेशन आपको कहीं पर भी नहीं दिखते हैं। इनिशियल स्टेज में लगेंगे बट 3000-4000 किलोमीटर आप जब इस बाइक को रन कर लोगे तो किसी तरह की भी वाइब्रेशन आपको नहीं लगेगी। बजीनेस लगती है जो कि हर बाइक की कैरेक्टर होती है, हाई एंड बाइक की कैरेक्टर होती है और इस बाइक का तो वही कैरेक्टर है। हिमालयन 450 जो है ना वो नई बाइक है, नई इंजन है। सिंस ये बाइक मार्केट में ऑलरेडी कई सालों से है और इंजन ट्राइड एंड टेस्टेड है तो इस पर रिलाई करना, ट्रस्ट करना थोड़ा ईजी हो जाता है। और एक मेजर चीज़ है जो
ये बाइक जिसमें स्टैंड आउट कर जाती है वो है लुक्स सबके अपने पर्सपेक्टिव होते हैं, बट मेरे लिए पर्टिकुलरली इस बाइक को अगर आप देखो ना तो बहुत ही बढ़िया लगती है। इतनी शानदार दिखती है फ्रंट से, कलर मैचिंग भी बहुत ही अपीलिंग लगता है इस बाइक का। वैसे हिमालयन 450 हैंडले ब्लैक भी बहुत अच्छी लगती है। हर बाइक अपने हिसाब से खूबसूरत होती है और सबका अपना अपना कैरेक्टर होता है, बट मेरे लिए पर्सनली मेरी बाइक अभी सबसे बढ़िया दिखती है, क्योंकि आप रोड पे भी जब निकलते हो ना बाइक लेके तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आपको पलट कर ज़रूर देखता है इस बाइक के साथ, और कई सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते रहते हैं। तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये बाइक की जो पर्टिकुलरली लुक है ना वो कहीं ना कहीं हिमालयन 450 को बीट आउट कर देती है, क्योंकि हिमालयन थोड़ी रेट्रो लुक में आती है और ये जो है ना फुल्ली स्पोर्ट्स लुक में आपको आती है, थोड़ी शार्प लगती है ये बाइक। तो मुझे पर्सनली ये बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो गाइज़ हर बाइक में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती है, तो बातें करते हैं इसमें क्या मेजर प्रॉब्लम है जो मुझे लगती है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 जो इसकी प्रॉब्लम है ना वो है इसकी लो एंड टॉर्क, बहुत ही ज़्यादा बुरी है और ये मुझे हमेशा से अफसोस लगता है। इस बाइक इतनी बढ़िया बाइक है, इतनी पावरफुल है, सब कुछ बढ़िया है, बट लो एंड टॉर्क जो है ना हर गियर में आपको सिटी में अगर चलाओगे तो गड़गड़ 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 करना ही करना है। किसी भी तरह से आपको मैनेज करना होगा, आपको हैबिचुएटेड होना पड़ेगा। बहुत लोग फ्यूल एक्स प्रो एंड ऑल दोज थिंग फ्यूल एक्स लाइट भी लगाते हैं, तो आप भी लगा के ट्राई कर सकते हो। मैंने अभी तक लगाया नहीं है, बट वो प्रॉब्लम तो इस बाइक में है, लो एंड में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा सिटी में। और दूसरी प्रॉब्लम की बात करूँ, प्रॉब्लम नहीं बोल सकता हूँ, वो एक्चुअली इस पर्टिकुलर मेरे बाइक में आई थी, जो था टैंक में कुछ बल्जेस थे और एयर बबल भी आ गए थे, तो वो रिप्लेस हो गया और मुझे कम्प्लीटली न्यू टैंक मिल गया है। 48,000 की जो टैंक है वो सेकेंड सर्विस के टाइम रिप्लेस हो गई है, तो ये एक बढ़िया चीज़ है। KTM ने सपोर्ट बढ़िया दिया और तुरंत से तुरंत जल्द से जल्द ये टैंक भी रिप्लेस होके नई आ गई है। तो लास्ट चीज़ जो है वो है इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को लेके, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ना मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि सही रीडिंग नहीं आती है, और वो मेजरली जब मैंने टैंक रिप्लेस किया था उसके बाद से मैं ये फेस कर रहा हूँ। माइलेज और फ्यूल रेंज जो है ना कभी कभी इसमें गलत दिखाता है, तो ये एक प्रॉब्लम है जो मुझे कई दफ़ा महसूस हुई है और इसके लिए मैं सर्विस सेंटर से कांटेक्ट कर रहा हूँ। ये मेजर इशू नहीं है, बट आई थिंक इट कैन बी सॉल्व्ड। सो गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस बाइक से रिलेटेड आपकी अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो थम्स अप देना मत भूलना, हो सके तो शेयर भी करना, उससे वीडियो को रीच मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं बहुत जल्दी फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप राइडिंग, कीप ट्रैवलिंग, बाय बाय।